अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मेरी दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि शायद मुझे लगता है कि मुद्दतों बाद मैं आपके साथ व्लॉग को शेयर करने लगी हूँ। तो इतना अरसा 2 ढाई माह गैर हाज़िर रहने के बाद आज मैं अपने व्लॉग को लेके हाज़िर हो गई हूँ। और ये एक अपडेट वीडियो ही आप लोग समझ लें, क्योंकि ये रेगुलर व्लॉग तो है नहीं। ये मैंने क्लिप्स इकट्ठे किए हैं जो कि मैं इस अरसे में बनाती रही। सोचती थी कि व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन बस इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से ना वो क्लिप्स वैसे के वैसे ही पड़े रहे। तो ये जो अब आजकल आप लोग वीडियोस देखेंगे ना अब मेरी, तो ये न्यू व्लॉग्स नहीं हैं, बल्कि ये वही क्लिप्स होंगे जो मैं इस अरसे में बनाती रही हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ढेरों कमेंट्स किए, बल्कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे भी रिसीव होते रहे कि आप कहाँ हैं, व्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो बस कभी कभी इंसान ना अंदर से खाली हो जाता है, बल्कि टूट सा जाता है। तो जिसकी वजह से ना दिल चाहता ही नहीं है कि किसी से कोई बात की जाए, किसी से कोई भी राब्ता रखा जाए। तो इसी तरह से ही बस आप लोग समझ लीजिए कि मेरा भी कुछ इस तरह का ही हिसाब किताब चल रहा था। तो पहले तो यूँ हुआ कि मैं आपके साथ व्लॉग्स कम शेयर करती थी, लेकिन आपको बताती नहीं थी। आप मुझे कहते थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं रेगुलर बनाती, आप बहुत कम व्लॉग्स बनाती हैं। तो वजह ये थी, थोड़े से मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, और इश्यूज़ भी कुछ इस तरह के कि मुझे खुद तो समझ आती नहीं थी, डॉक्टर्स को भी साथ में समझ नहीं आती थी। तो कुछ हुआ यूँ कि मुझे इस तरह से ना हल्के हल्के वर्टाइगो का मसला होना शुरू हो गया। मुझे चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उठते बैठते ज़रा सा भी लेटती थी, उठती थी या चलने भी लगती थी, तो ऐसे मुझे लगता था जैसे मेरा बैलेंस ख़राब हो गया, मैं गिरने लगी हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने डॉक्टर को चेक करवाया। तो उनको लगा कि ये मेरा ना ब्लड प्रेशर की वजह से है, क्योंकि मुझे बीपी का इशू पहले भी था। तो लेकिन मैं जितना अरसा दूसरे घर में रह के आई ना, तो मैंने अपनी ना वहाँ जाके ना बीपी की गोली जो मैं खाती थी वो मैंने छोड़ दी। और इतना अरसा 1 साल मैं वहाँ पे रही, लेकिन मुझे कभी बीपी का इशू नहीं हुआ। हालांकि मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा काम भी करती थी, आप लोगों ने देखा ही कि मैं कितना ज़्यादा फूड पांडा करती थी। तो फिर भी मुझे ना कोई इशू नहीं हुआ, और ना ही कभी हाई हुआ, और ना ही कभी मैंने गोली वगैरह खाई। लेकिन फिर यूँ हुआ कि अचानक ही यहाँ पे ना मुझे ये इशू स्टार्ट हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर की वजह से हो, क्योंकि उस टाइम भी मेरा बीपी हाई था। लेकिन उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट की कि आप ये वाली खाएं ना। तो मैं वो खाती गई, लेकिन ना मेरा 1 हफ़्ते तक भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ, मतलब हाई ही रहता गया। फिर उन्होंने चेंज भी की, लेकिन फिर भी मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं था। तो जब भी मैं वहाँ पे जाके चेक करवाती थी 170/110 इस तरह से रहता था ना। तो डॉक्टर्स ने कहा आपने ना इसको ज़्यादा ही ना सीरियस ले लिया है, आप इसके बारे में ज़्यादा सोचती हैं, जिसकी वजह से आपका शूट कर जाता है। और जब भी मेरा हाई होता है ना, मेरा ब्लड प्रेशर शूट ही करता है। लेकिन फिर हुआ इस तरह से कि 2 गोलियां भी मैं बीपी की खाती रही, तो उसके साथ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहा। और जिस टाइम ये ठीक होने थे, तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद ना ये खुद ही फिर ठीक हो गए ना, फिर मुझे नहीं आए। और उसके बाद जब मैं इस तरह से ठीक हुई, तो उसके बाद मेरी बैक पेन स्टार्ट हो गई, और इतनी स्वेयर किस्म की बैक पेन हुई ना मुझे कि आज तक मुझे कभी बैक पेन नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मुझे कभी ज़िंदगी में चक्कर नहीं आए थे, वैसे ही बैक पेन भी मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। और ये तकरीबन 15 दिन तक चली। और इस दौरान मैं इतना ज़्यादा मैं उठ बैठ भी नहीं सकती थी, बच्चे मुझे उठाते थे बिठाते थे, बस अजीब सा ही हाल हो गया था। फिर तकरीबन 15-16 दिन बाद वो ठीक हुई, और पट्ठे मेरे ठीक हुए बैक के। तो उसके बाद 2-4 दिन ही गुजरे, तो मुझे कानों में इन्फेक्शन हो गई, दोनों कानों में, और अजीब तरह से इन्फेक्शन थी। मतलब कि मुझे कानों की इन्फेक्शन भी कभी नहीं हुई थी। बस इस तरह के कुछ ये इश्यूज़ चल रहे थे, तो जिसकी वजह से ना मैं अपने आप को फ़िट फ़ील कर ही नहीं रही थी। और इसी दौरान ना ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई ना। हालांकि ये मैं आपको बातें ना उन दिनों की बता रही हूँ जब बच्चों को ना समर वेकेशंस थी, और वो ख़त्म होने वाली थी। बिल्कुल समर वेकेशंस ना एंड पे थी। तो आपने ये भी मेरी देखा होगा, मैंने पोस्ट आपके साथ शेयर की थी कि मेरी खाला आप लोग देखते होते थे व्लॉग्स में, तो वो अब हमारे साथ नहीं रही। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में ख़ास जगह अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में उनका बुलंद मुकाम हो, आमीन। तो मेरी खाला हमें छोड़ के, बस ये बात करते हुए भी ना, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी खाला को अब हमें छोड़े हुए तकरीबन 1 माह हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे दिल को यकीन आता ही नहीं है, ना दिमाग मानने को तैयार होता है कि खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आप लोगों के साथ मैंने
शेयर किया था जब जो मेरे पुराने हैं व्यूअर्स तो उनको पता है कि खाला के साथ मेरा कितना ज़्यादा प्यार था ना। तो खाला मेरी खाला कम दोस्त ज़्यादा थी, दोस्ती का रिश्ता हम में ज़्यादा था। तो वो बातें जो मैं अपनी अम्मी के साथ भी नहीं करती थी ना, वो मैं खाला के साथ कर जाती थी। और इतनी हमारे में गहरी दोस्ती थी ना कि क्या ही बताऊँ आपको। आपने मेरे व्लॉग्स में जो पहले के व्लॉग्स थे मेरे खाला के साथ, आपने देखा होगा कि कितना प्यार करती थी ना खाला हम लोगों के साथ। और ये प्यार उस वक़्त ज़्यादा शदीद हो गया जब मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी ना, तो खाला बिल्कुल मेरी माँ बन गई थी। वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी कि मैं हर दूसरे दिन ना खाला ने मुझे खुद ही कॉल करनी होती थी, क्योंकि मैं फ़ोन कॉल्स करने के मामले में इतनी ज़्यादा आलसी हूँ ना, मैं करती ही नहीं हूँ, किसी को भी कॉल नहीं करती। पता नहीं क्या है ये, मैं हालांकि इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती हूँ कि मैं वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ, सब कुछ ही मोबाइल मेरे यूँ समझिए कि हर वक्त हाथ में ही होता है, लेकिन मैं कॉल करने के मामले में बड़ी ज़्यादा आलसी हूँ। मैं कभी भी किसी को खुद से कॉल नहीं करती, जिसने भी मुझसे बात करनी होती है ना वो खुद ही से ही करता है। और ये नहीं है कि मैं कोई प्राउडी फीलिंग में आके ये सब कुछ करती हूँ, नहीं, बस मेरी आदत ही नहीं है कि मैं कॉल पे मुझसे ज़्यादा बातें होती ही नहीं हैं। तो खाला ना हर दूसरे दिन मुझे खुद ही कॉल करके पूछती थी, हाल चाल पूछती थी। और अगर ज़्यादा देर हम लोग ना भी बात करें ना तो 3-4-5 मिनट की बात हम लोग कर लिया करते थे, हर दूसरे दिन करते थे, लाजमी करते थे। तो मैंने खाला को बताया अभी कि खाला ना मुझे कह रही थी कि आप ना बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी ना, तो खाला ने मुझे कहा कि आप आ जाओ, तो फिर आपसे ना आया नहीं जाना, बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं, फिर आपसे आया नहीं जाना, तो आप आ जाओ। मैं बड़ा ज़्यादा उदास हो गई हूँ, काफ़ी टाइम गुजर गया है, हम लोग मिले ही नहीं हैं, तो बस फ़ोन पे ही बात हो जाती है, तो आप ना ऐसा करो आ जाओ। तो खाला ने इतना इंसिस्ट करके हमें बुलाया ना, तो फिर खाला के कहने पे ही हम लोग ना उनके घर गए। और तब भी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं खाला को यही कहती थी, अच्छा खाला मेरी तबीयत ठीक होगी ना फिर मैं आऊँगी, अभी मेरे ना, कभी मैं उनको कोई इशू बताती थी कि इस तरह से हो गया, मेरे साथ इस तरह से हो गया, मैं आ नहीं सकती। तो बस खाला ने कहा आप घर से बाहर निकलो, आपका थोड़ा सा माहौल बदली भी होगा तो जहन बदलेगा, तो आप ना अपने आप को फ़्रेश फ़ील करोगी। तो फिर हम लोग चले गए। बस खाला ने हमारी इतनी अच्छी खातर तवाज़ो की ना, इतना हमसे प्यार किया, तो क्या बताऊँ मैं आपको। अब ये सारी वीडियोस मैं आपके साथ अपने किस दिल के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मुझे ही पता है, क्योंकि ये वीडियोस ना मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, इस पे मेरे से वॉइस ओवर हो भी नहीं रही। मैं ठीक से बताऊँ आपको, मुझे समझ भी नहीं आ रही। आप ऐसा समझिए कि ये वीडियोस पे वॉइस ओवर ना मैं आंखें बंद करके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा कि मेरी बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त, मेरी बिल्कुल ठीक खाला एकदम से ही हमें छोड़ के चली गई। और बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह सेम वैसे ही, सेम सैटरडे का डे, और बल्कि रात के 8:30 बजे मेरी अम्मी की भी डेथ हुई थी, रात को 8:30 बजे ही मेरी खाला की भी हुई, बिल्कुल अचानक सडन हार्ट अटैक नहीं बल्कि हार्ट फेल ही हो गया ना। तो मेरी खाला का तो कुछ यूँ हुआ कि वो बाज़ार गई थी, तो मतलब अपने घर से बाहर निकली, और जैसे ही वो बाहर अपनी गली में से बाहर निकली तो रोड पे जाते साथ ही ना उनको अचानक सडन हार्ट अटैक आ गया, और वहीं पे वो हमें छोड़ के चली गई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनका, तो बस अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें, उनका बुलंद रुतबा हो, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी मेरी खाला को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इतनी मुखलिस और इतनी सादा थी ना वो, कि मैंने आज तक दुनिया में इतना सादा बंदा, इतना मुखलिस बंदा किसी के देखा ही नहीं है, जिसको रिश्तों का इतना ज़्यादा ख्याल हो कि वो रिश्तों को निभाना जानती थी। इतना प्यार करने वाली थी ना वो, कि चाहे वो किसी को जानती हो ना जानती हो, लेकिन उनके दिल से कभी भी किसी के लिए कोई, मैंने बुरे अल्फाज उनके नहीं देखे कि उन्होंने किसी के बारे में अपने दिल में कोई बदगुमानी रखी हो, कोई ज़ुबान से बुरा लफ्ज़ किसी के लिए कहा हो, चाहे उनके साथ किसी ने अच्छा किया हो या बुरा किया हो ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हम लोग है ना, हम लोग अपना सब्र खो देते हैं, तो कभी भी अगर कोई हमारे साथ कुछ करे गलत तो हम कह देते हैं कि इसने हमारे साथ इस तरह किया है, लेकिन वो बड़ी साबरा खतून थी। उन्होंने अपने सब जो बातें थी ना उनको अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा हुआ था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उनके दर्जात भी बहुत ही बुलंद किए होंगे उनके सब्र की वजह से, जो सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र के साथ गुजारी। तो मैं अपनी खाला को इतना ज़्यादा मिस करती हूँ ना कि उनके बगैर यूँ लगता है कि जैसे अब 1 माह हो गया है तकरीबन ना, तो खाला की कॉल ही नहीं आई मुझे। हालांकि खाला मुझे हर दूसरे दिन कॉल करती थी, और इसकी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा ना अंदर हालीपन भी हो गया है, मेरे में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है,
क्योंकि एक तो मेरी अम्मी गई थी ना, तो उस वक़्त खाला ने मुझे संभाल लिया था। तो इंसान को ना दुनिया में जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए ना रिश्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इंसान के पास रिश्ते ना हो तो खाली खालीपन रहता है। अब हम लोग कभी उदास होते थे ना, तो हम लोग कहते थे चलो हम खाला की तरफ चले जाते हैं। खाला ना हर बात को ना, मतलब खाला के इतनी जोली तबीयत थी कि हर बात में मजाक करती थी। वो कोई बात भी मजाक किए बगैर नहीं करती थी, मतलब दिल लग जाता था उनके साथ। तो बच्चों का भी बहुत ज़्यादा दिल लगता था। और हम लोग सारे ही ना मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुए ना, अरीपा भी, हनान, मुर्तज़ा, मैं, हम चारों ही इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए जब हमने खाला का सुना। तो यकीन आता ही नहीं था कि खाला हमें छोड़ के चली गई हैं। एक हमें प्यार करने वाला दुनिया में से कम हो गया है। तो बस अब क्या किया जा सकता है, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो बस आप लोग यूँ समझ लीजिए कि मेरे में ना इस वक्त ना मोटिवेशन की कमी है, कि मुझे ना मोटिवेशन देने वाली जो मेरी माँ थी, मेरी खाला थी ना, वो अब दुनिया में नहीं रही। तो उसकी वजह से मैं आपके साथ व्लॉग्स भी नहीं शेयर कर पा रही, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अपना दिल लगाने के लिए ना, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की थी कि मैं चाहती थी कि मैं अपना दिल लगाऊँ। मैं पहले भी बड़ी ज़्यादा इस तरह अंदर से टूटी थी, तो मैं फिर यही सोचा था कि मैं व्लॉग्स बनाऊंगी। और जब मैं कभी नहीं बनाती थी ना, तो मैं परेशान रहती थी। तो मेरी अम्मी मुझे मोटिवेट करती थी कि आप व्लॉग बनाया करो, आप ना इस तरफ ध्यान लगाओ, सोचें ज़्यादा, आप सोचा ना करो। तो बस ना फिर मैंने व्लॉग्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर अपनी रूटीन हल्की फुल्की मैं शेयर करती गई आप लोगों के साथ, तो मेरा ध्यान इस तरफ लग गया। और फिर मेरी अम्मी चली गई। फिर उसके बाद खाला मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, बल्कि खाला के कहने पे ही मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। मुझे पहले पता भी नहीं होता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, तो मुझे खाला ने ही कहा था। तो मैंने फिर अपना कंटेंट भी इस तरह का रखा कि इसकी वजह से ना कोई मुझे दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। अपना सादा सादा सा हल्के फुल्के से व्लॉग्स मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस अपना दिल लगाने के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया, और ज़ाहिरी बात है कि इससे अर्निंग भी होने लगी। तो फिर मुझे अच्छा भी लगा कि चलो इससे जो भी अर्निंग होती है तो वो हम अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी बात है कि खाली फारिग बैठने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करें, क्योंकि फ्री बैठने से तो यही अच्छा होता है ना कि इंसान अपने हाथ पाँव थोड़े बहुत चलाते रहे। तो बस इसीलिए मैं यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट हुई। लेकिन अब जो इतना लंबा गैप पड़ा ना, तो मैं ये आज आपको अपनी अपडेट ही दे रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़ी सी ना लाइफ हमारी दुनिया चेंज हो गई है। खाला भी अब चली गई हैं, तो वो भी समझ लीजिए कि वो भी मेरी माँ थी। वो उन्होंने मुझे माँओं से कम प्यार नहीं किया। तो बस ये वजह थी कि मैं आपके साथ व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी अपने आप को मोटिवेट करने की, क्योंकि मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मेरे चैनल से कोई ना कोई मोटिवेशन ही दूसरों को जाए, ताकि लोग मोटिवेट रहें। अपनी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं उनको साथ लेके तो हमें चलना पड़ता है, लेकिन उनको हल करने की भी कोशिश करें। मैं हमेशा आपको मोटिवेशन ही देती रही हूँ कि आप ना अपनी ज़िंदगी को संभालिए, क्योंकि जितना आप अपनी ज़िंदगी के लिए सोच सकते हैं कोई दूसरा नहीं सोच सकता। और आपके साथ आपके जुड़े हुए लोगों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। सोनिया, अगर आ जा सकते हो तो आ जाओ, मैं भी फारिग हूँ, ठीक है? देख लो अगर आ सकते हो तो। चल आ जाओ। Hello, how are you guys? How are you guys? चलो। तो आप लोगों ने जिन जिन ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, जिन जिन लोगों ने मुझे पूछा, मेरा हाल चाल पूछा, मुझे मैसेजेस किए, मैंने सबके मैसेजेस पढ़े हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं दिली तौर पे आप समझ सकते हैं कि मैं ठीक नहीं थी। मेरा दिल उदास था, परेशान था, तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए बस मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं सबके मैसेजेस को पढ़ती थी, देखती थी कि कौन कौन मुझे पूछ रहा है, कौन कौन मेरे लिए उदास है। और आप लोग मेरे लिए उदास रहे हैं ना, तो यकीन जानिए मैं भी आप लोगों के लिए बड़ा ज़्यादा उदास रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने की कोशिश करूँगी। आधी रोटी अभी भी आपने थोड़ी खाया? मैंने एक रोटी खाई है और थोड़ी चावल भी खाए? अभी आप चावल एक्स्ट्रा हो गए? नहीं, चावल मैं इसलिए ज़्यादा नहीं खाती कि फिर मेरे यहाँ पहले मैंने रोटी खाई, फिर मैंने चावल के, फिर मैंने दोबारा रोटी खाई, वो पूरी हो गई। आप तोता फोड़ोगे? पूरा मेरा घोटा पूरा हो गया। चलिए जी, ये जो मेरी वीडियो थी ना आज की, तो
यही मेरी ज़िंदगी की अपडेट थी और मैं हाला के लिए यही कहना चाहूँगी, हाला हम आपको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। आपने जितना हमसे प्यार किया ना, तो इसकी जज़ा आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। आपने हमसे जितना हमारी परवाह की ना, इसका सिला आपको अल्लाह ताला देंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद करेंगे। तो हम आपको हमेशा सारी ज़िंदगी मिस करेंगे हाला, यू विल बी मिस्ड फॉरएवर। वो ऐसे पीते हैं हाँ चिट्टी चाय। अंकल को डाल दो फिर, वो अगर ऐसे पीते हैं। वो प्याली में डाल। बस डाल लो पत्ती। है? हाँ चीनी वो लाता से। वो उनके पास है, नहीं तो फिर वो जाने वाली। ठीक है। चमची भी उधर से ले लेंगे, 2 चमचियों वाले डब्बे। तू कच्ची ले, थोड़ी ले सी, उसे कहेंगे 10 कप है। अच्छा आधा कप ये आधा डाल दो। कप है। वो तो पोनी रख लो। कोई नहीं। ओह इतनी भर के पकड़ेंगे कैसे? तो चलिए जी, यहीं तक थी मेरी आज की अपडेट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ अपने व्लॉग्स शेयर करूँगी। मिलती हूँ दोबारा। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी बहुत कुछ है लेकिन देख, बच्चे हैं, सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र अदा और पढ़ के बख्शा करें।